अनादर यदि कोई करेगा तो वास्तव में मेरी भुजा हुई तो भुजा को भी मैं शरीर से अलग कर दूंगा। छिंदाम सुबाहु मपिवा प्रतिकूल वृत्तिम, भुजा भी ब्राह्मणों के अपमान में उठेगी तो मैं काट के फेंक दूंगा। ये भगवान की वाणी है। इसलिए कभी भी ब्राह्मणों से द्रोह नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों से भूल कर भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। आजकल तो लोग ब्राह्मणों को देख के भी चिढ़ते हैं। यदि कहीं फंस गए हम, बिना लोटा के जल चढ़ाना है और कह दिया भैया लोटा देना, थोड़ा जल चढ़ा दे, फिर हमको पहुंचना है दिनचर्या में, कथा भी चल रही, पर मजाल नहीं कि ब्राह्मण को तुरंत वो बात मान जाए। क्यों? कि ईर्ष्या है, ये पहचान है ईर्ष्या की। कहने का भाव, ब्राह्मण को देख के जो बंधन करता है उसी के सारे कर्म बंधनों का नाश भगवान कर देते हैं और अपनी शरण में ले लेते हैं। और जो प्राणी मानव ब्राह्मणों को देखकर ईर्ष्या रखता है, द्वेष करता है, उसी को एक एक कर्म बंधन का फल भगवान यमराज से दिलवाते हैं। इसलिए कभी भी ब्राह्मणों से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण वही है जो पूजा में लगे। भगवान ने भागवत में कहा, ब्राह्मण में ये लक्षण है कि मेरी उपासना में लगे, अध्ययन में लगे, शिक्षा में लगे, जगत कल्याण में लगे। तो ऐसे ब्राह्मण का कोई अनादर करेगा तो यमराज से वो यमराज के हवाले जाएगा, और जो ऐसे ब्राह्मण का बंधन करेगा वो मेरे धाम में आएगा, मैं उसका कल्याण करूंगा। इसलिए ब्राह्मणों को चाहिए भगवान की उपासना में लगे। अब जब हम उपासना करेंगे तो मैं गाड़ी को थोड़ी ना संभालूंगा, बाहर निकलूंगा तो किसी यजमान से ही बोलूंगा भैया गाड़ी देना, स्टेशन तक भेज दो। अब वहां कोई यदि सहयोग नहीं करता है, ऐसे ब्राह्मण का जो उपासना में लगा है, भक्ति में लगा है, शिक्षा में लगा है, और कहता है मैं क्यों दूं, गाड़ी का फ्री की है, मेरी है। भागवत में भगवान कहते हैं ब्राह्मण का अधिकार सभी के धन पर होता है। सुमेव ब्राह्मणों भुंक्ते स्वम बस्ते स्वम ददाति च, ब्राह्मण अपना ही खाते हैं, ब्राह्मण अपना ही पहनते हैं, कोई दान पुण्य करता भी है और अभिमान में कहे मैंने ब्राह्मण को खिलाया, ब्राह्मण को वस्त्र दिए, ये उनका अज्ञान है। भागवत में भगवान